देखिए अभी हम मालती चौहान के पास आए हैं और यहाँ पर दाह संस्कार मालती चौहान की हो गई है और यहाँ पे आए हैं दाह संस्कार करने के लिए। तो इसी से पूछते हैं आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद साहनी है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम सरिता विनोद ब्लॉग्स है। मालती चौहान को आप जानते थे क्या? बहुत अच्छी तरह जानते थे। कैसे जानते थे? कौन है? देखिए मैं उनका कुछ नहीं हूँ, मैं उनके यूट्यूब फैमिली का मेंबर हूँ और रही बात उनके घर मेरा आना जाना रहता था और मेरे घर से उनके घर की दूरी 5 किलोमीटर के दूरी पे है, इस वजह से मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था और कई बार उनसे मिल भी चुका हूँ मैं। सबसे पहले बताइए कि मालती चौहान जो इस तरह से करी है, क्या ये सच में इस तरह से शादी हुआ है या झूठ में हुआ है इस तरह से? देखिए मालती चौहान की अगर शादी की बात करेंगे तो मालती चौहान ने अगर अपने वीडियो में बोला है कि ये शादी जो किया गया है उसको झूठ बोल करके किया गया है कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो अगर वो एक्टर है तो फिल्म की शूटिंग करने के लिए शादी तो कर ही सकती है। ये विष्णु राज अपने हाथों से उसको दोनों को सिंदूर दिलवाया है, ये क्या सच है? और शादी करवा कर दोनों को फिर लेकर चले गया तो फिर आई क्यों मान? ये बात सत्य है कि विष्णु राज ने जो है दोनों को, अर्जुन वर्मा को और मालती को मंदिर में ले जाकर रात में 12:30 बजे सिंदूर दान करा के मालती को जो है दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। ये बात सत्य है। ये जो मालती चौहान सुसाइड किया है इसमें किसका हाथ हो सकता है? देखिए मालती चौहान ने सुसाइड किया है कि उसकी हत्या हुई है ये तो जांच का विषय है। अगर सुसाइड किया है तो ये तो मालती चौहान का ही हाथ है, लेकिन अगर उसकी हत्या हुई है ये जांच का विषय है। इसमें विष्णुराज चौहान को पूरी तरह से गुनहगार माना जाता है और कहीं ना कहीं इसके पीछे मालती चौहान को जो है टॉर्चर करने के लिए अर्जुन वर्मा भी शामिल हैं और इस सारे झगड़े की जड़ अगर कोई है तो राहुल। तो आपके नज़र में कौन दोषी है, आप थोड़ा बताइए अपने। हमारी नज़र में तो भैया तीनों दोषी हैं। मालती भी देखिए अब तो जो चला गया उसके बारे में कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन हमारी नज़र में इसमें 4 लोग दोषी हैं, मालती, विष्णुराज चौहान, अर्जुन वर्मा और इन तीनों लोगों की प्राइवेसी को लीक करने वाले राहुल। तो अब अर्जुन वर्मा पर क्या कार्रवाई होगा? अभी तक तो वो फरार है कि पकड़ाया है, पुलिस के हिरासत में आया है क्या? देखिए ये बात उनके घर वाले बता सकते हैं, लेकिन उन लोगों से सुने हैं कि अर्जुन वर्मा के ऊपर जो है इन लोगों ने कंप्लेन कर दिया है और कंप्लेन में 4-5 लोगों का नाम आया है। अभी तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही प्रशासन अपना काम आगे करेगी, बाकी कानून की बात है, जो उसको सही लगेगा उस पर फैसला उसी का अटल होगा, उसी का मान्य होगा। वैसे कहा जाए तो अभी विष्णु राज कहाँ पे है, आप बता सकते हैं? विष्णु राज कल तक की बात पूछेंगे तो विष्णु राज जो है महुली थाने में थे और हमारे रूल्स के अनुसार किसी को 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रखा जाता, उसके बाद उसको जो है चालान कर दिया जाता है। तो आज तो हम लोग सुबह से यहीं पर फंसे पड़े हैं, लेकिन अब विष्णु राज प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है ये हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन वो कानून की हिरासत में है। मालती चौहान को पोस्टमार्टम हुआ था तो इसमें क्या एविडेंस आया, क्या आया रिजल्ट आया? अभी मालती चौहान के पोस्टमार्टम का कोई भी एविडेंस जो भी आप कह रहे हैं सबूत नहीं आया है और कल तक सबूत आ जाएगा और जो भी आया है तो कानून के हाथ में, उसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है तो उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या इस तरह से जो मालती चौहान और अर्जुन कर रहा था ये सब लग रहा था कि नाटक कर रहा था? ये नहीं पता था कि इतना तक पहुंच जाएगा? आपको क्या लगता है? स्टार्टिंग में सबको ये लगा कि ये नाटक हो रहा है, सब व्यूज पाने के लिए ड्रामा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये ड्रामा किसी की जान ले लेगा। तो आप क्या कहना चाहिएगा, मालती चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए या ऐसा ही दबा देना चाहिए? नहीं, देखिए मालती चौहान को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में, सोशल चैनल में औरतों को ही ज़्यादातर गुनहगार माना जाता है और औरतों को ही सज़ा मिलती है। जैसे कि ममता चौहान, आकांक्षा का मैटर ये भी सामने, आकांक्षा दुबे जी का भी मैटर सामने आया था, और तीसरी मालती चौहान। तो क्यों औरतें ही सुसाइड करती हैं? मर्द कोई सोशल मीडिया कोई मर्द कभी किया है सुसाइड? नहीं। तो बस इसके लिए जो है कानून को कड़ा से कड़ा और कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। आप थोड़ा बताइए कि मालती चौहान जो इस तरह से करी है उस रात में क्या हुआ था ऐसा कि इस तरह से घटना का अंजाम दी है मालती चौहान? देखिए सुनने में यह आया है कि मालती चौहान और विष्णु राज में झगड़ा हुआ था तो मालती चौहान नाराज होकर अपने मायके में थी और समझौता होने के बाद, मैं उनकी कहानी होने से एक दिन पहले कहानी बता रहा हूँ, समझौता होने के बाद विष्णु राज जो है उनको लेने जाते हैं और उससे पहले मालती चौहान वीडियो डालती हैं कि मैं आज अपने ससुराल जा रही हूँ, लेकिन वो ससुराल में ही रहते हुए वो वीडियो बनाती हैं और आती हैं और रात में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कैसे होती है ये तो जांच का विषय, सुसाइड है या हत्या है, क्या है? अच्छा, आपको पता होगा कि मालती चौहान किस कारण से इस तरह से सुसाइड करी है? आपको थोड़ा तो अंदाजा होगा। बदनामी की वजह से, क्योंकि अपनी पत्नी की प्राइवेसी को समाज में जिस तरह से उछाला गया, जिस तरह से उसको बेइज्जत किया गया है, विष्णु राज उछाला गया। हाँ, जिस
जिस तरह से मालती राज को जो है इज्जत को उछाला गया है, तो इसी वजह से मालती ने अगर सुसाइड किया होगा तो इसी कारण से किया होगा, इसी कारण से किया। तो फिर मालती चौहान जब अर्जुन से शादी कर ली थी तो फिर विष्णुराज के पास आई क्यों? विष्णुराज के पास आई नहीं, विष्णुराज के पास उसको भेजा गया ज़बरदस्ती, कानून के दबाव में, समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में कि तुम जाओ, वो तुम्हारा पति है, तुम गलती की हो, तुम्हारी गलती को माफ़ कर देगा, इस दबाव में उसको भेजा गया और जिसका अंजाम आप लोगों के सामने। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि सोशल मीडिया पर इतना नाम फेम था, 6 मिलियन करीब सब्सक्राइबर है सोशल मीडिया पर मालती चौहान विष्णुराज को, और मालती चौहान खूब अच्छा खासा ज़िंदगी जी रही थी और अच्छा से कमा भी रही थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये सुसाइड करना पड़ा और इस तरह से खेल खेलना पड़ा, शादी ये वो? देखिए हम बताएं, मालती चौहान की अगर आप बात करेंगे तो मालती चौहान जो है, मालती चौहान पढ़ी लिखी नहीं थी जी। मालती चौहान बहुत सीधी थी, वो भी चाहती तो विष्णुराज के खिलाफ सबूत रख सकती थी, वो भी चाहती तो चाल चल सकती थी, विष्णुराज जैसा कहता था वो ऐसा करती थी, तो इसमें मालती का कोई देन नहीं है, विष्णुराज ने जैसा चाहा मालती ने वैसा किया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मालती चौहान को यूज किया है विष्णुराज, पूरी तरह से विष्णुराज ने मालती चौहान और कमा कर ढेर कर लिया और मालती चौहान को ऐसा ही छोड़ दिया, इस प्रकार से हुआ, यूज हुआ। जी जी। तो आप किसको दोषी देना चाहते हैं, एक बार और बोल दीजिए। दोषी देखिए, अगर ये पूरी घटना को मध्य क्रम से देखा जाए, दोषी इसमें 4 लोग हैं, लेकिन अब जो दुनिया से चला गया उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है इसमें मेन रूप से दोषी विष्णुराज को ही माना जा रहा है, उसके पीछे अर्जुन वर्मा भी गुनहगार है। और तो मालती चौहान के परिवार से क्या निकला है निष्कर्ष? मालती चौहान के परिवार के लोग तो खुल के बोल रहे हैं कि विष्णु चौहान ने जानबूझ करके ऐसा किया, विष्णु चौहान ने ही मालती चौहान की हत्या की है। तो विष्णुराज पे एक्शन लिया गया? हाँ, विष्णुराज पे एक्शन लिया गया, तभी तो वो थाने में है। तो अब लगता है कि छूट पाएगा विष्णुराज, ये जकड़ से निकल पाएगा? अब तो सबूत, साक्ष्य और कानून ही बता पाएगा, पीएम रिपोर्ट ही बता पाएगी विष्णुराज निकल पाएगा कि या जीवन कारावास होगा या कुछ दिन की सजा होगी, ये तो कानून ही बता पाएगा। ये मालती चौहान इस तरह से की है, बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इस दरमियान में मालती चौहान बहुत गलती की है या मालती चौहान की गलती नहीं है, ये बताइए आप सबसे पहले। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ, जब चला गया उसके बारे में मत पूछिए, गलती 4 लोगों की है। मालती चौहान गलती की थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं की थी कि उसको शमशान घाट पहुँचा दिया जाए। जीवन सबसे बड़ा होता है, लेकिन इतना नाम हस्ती कमा कर भी इस तरह से राख में ढेर हो गई मालती चौहान, तो आप चाहते हैं कि मालती चौहान को इंसाफ मिले? जी, हम पूरी तरह से चाहते हैं मालती चौहान को इंसाफ मिले और जो भी गुनहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो चलिए, सुन लिए होंगे, और यहाँ पर मालती चौहान की अस्थि है, मालती चौहान की अस्थि है, और यहीं पे दाह संस्कार हुई थी मालती चौहान को, और हम पहुंचे हैं। भैया, ये सबसे बड़ी खबर है, और इसी तरह से महिला अब शोषण होते जा रही है महिला को, और महिला इसी तरह से मिट्टी में मिलते जा रही है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद घटना है। आप देख सकते हैं, आंख में आंसू आ गया है, कितना दुख है आप समझ सकते हैं। और मालती चौहान जिस तरह से की है, क्या है इसमें ये तो पूरा पता नहीं है, इसमें निष्कर्ष क्या निकल के आएगा ये तो नहीं पता, ये जांच की विषय है और पुलिस ही जानेंगे कि इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं लाइव रिपोर्ट शमशान घाट से, और हम अभी शमशान घाट पे हैं जहां मालती चौहान की पार्थिव शरीर मिट्टी में ध्वस्त हो गई है। तो चलिए, यही हम आपको जानकारी देना चाहते थे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर।